जिला फिरोजाबाद में है। आज हमारी बैठक हुई, जी क्षेत्र के लोग थे। जी क्योंकि कमलेश लोधी जी ने इस जिले में और मंडल में बहुत ज़्यादा काम किया है, जी तो जनता की डिमांड पर जी ऑल इंडिया किसान यूनियन का जी कमलेश लोधी जी को जी आगरा मंडल जी का मंडल उपाध्यक्ष हम बनाते हैं। जी सर। बनाते इसलिए हैं कि ये जनता के बीच में रहते हैं, जी जनता के हक अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जी जी जन जन की सेवा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कमलेश जी जी और ध्यान देंगे। जी अपने गांव से लेकर के जी एका ब्लॉक, जी एका ब्लॉक से लेकर के भाई साहब जसराना तहसील, साथ ही जी जिला और मंडल जी सभी कुछ देखेंगे। तो निश्चित रूप से जी जनता के बीच में रहेंगे। तो जी आने वाले कल में ये जो चाहेंगे जी अपने गांव का, जिले का और मंडल का नेतृत्व करेंगे। जी हम ये चाहते हैं कि आने वाले कल में जी आप कोई बड़े पद पर भी सुशोभित करें, जी चाहे प्रधानी का हो, जिला पंचायत का जी हो, जी चाहे विधायक का हो। हमारी जी शुभकामनाएं जी कि आपको का जो मन करता है, हम जी पूरी तरह से खुल करके कहना चाहते हैं कि आप इस लायक भी हैं, जी करना चाहिए। जी और युवा भी हैं, युवा जी जी होने के नाते जी आज जरूरत है इस देश को जी युवा नेता के रूप में। जी जी तो चूंकि मुझे भी लगता है जी और इस क्षेत्र की जनता को भी लगता है कि कमलेश लोधी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, जी सर। तो निश्चित रूप से जी जन जन के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करेंगे जी और हर समय जी अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जी ऑल इंडिया किसानियों को मजबूत करेंगे जी और उम्मीद ये भी करेंगे हम अपने गांव का संगठन, ब्लॉक का जी संगठन, तहसील का संगठन, जिले का संगठन और मंडल का संगठन जी मजबूत करने का प्रयास करेंगे। जी और ये आप अगर मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों के दिलों को जीतेंगे और जी जनता आपके साथ खड़ी होगी। जी और किसानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? और हम किसानों के बारे में ये कहना चाहते हैं, हमारे किसान भाई अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, जी आप इन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऑल इंडिया किसानों के सदस्य बने। जी हमने अभी रोडवेज बस का संचालन कराया आपके एक का रोड पर, जो फरिया फरिया कोटला और ये फिरोजाबाद तक बस जाती है, ईटा तक जाती है। कैलाश लोधी ने जनता के बीच में हमेशा काम किया है। जी और अकेले आप किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो आपकी कोई बात सुनेंगे नहीं। जी ऑल इंडिया किसान यूनियन भारत की सबसे बड़ी यूनियन है जी और विश्व की सबसे बड़ी यूनियन बन रही है। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करते हैं आप लोग हमसे जुड़िए, और आप हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। आप हर जी व्यक्ति को न्याय दिलाने के सक्षम हो जाएंगे। और जी अन्याय हर जगह है, जी अन्याय के खिलाफ न्याय की लाठी लेकर के आप लोग चलिए। कैलाश लोधी 24 घंटा काम करते हैं समाज के लिए, देश के लिए, किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, असहाय के लिए। जी मैं आपके बीच में हमेशा से रहा हूँ, जी छोटेपन से, बचपन से रहा हूँ। तो उम्मीद भरोसा के साथ ये है कि आप लोग 10% समय अ, देना सीख जाइए। जी अगर आप लोगों ने 10% समय दे दिया और एक दिन हमने डीएम को घेर लिया, जी जी तो पूरे जिले में तहलका मच जाएगा। काय का न्याय का जी न्याय हर जगह मिलेगा आपको। तहसील आपने एक दिन खेल ली तो जी तहसील में आपको न्याय मिलेगा। जी और आपने अगर ब्लॉक को घेर लिया तो ब्लॉक में न्याय मिलने का काम होगा। हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम व्यवस्था परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। हमें पूरे भारत में व्यवस्था परिवर्तन करना है। इसलिए मैं संपूर्ण देश के किसानों से भी कहा है हमेशा, और हर गांव के लोगों से कहा है, और प्रत्येक एक एक किसान से मैं कहता हूँ कि आप लोग मेरे कहने से एक बार साथ देना सीख जी जाएं। जी मेरा मन है इस देश की व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूँ और आपको व्यवस्था परिवर्तन के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि ऑल इंडिया किसान यूनियन बड़ा संगठन है। आप लोग जुड़िए। जी प्रशासन, शासन को आप झुका सकते हैं। प्रशासन या शासन अन्याय करता है तो हमारे पास न्याय की लाठी है। गांधी ने भी लाठी लेकर के देश का नेतृत्व किया था। ऑल इंडिया किसान यूनियन भी हर पल, हर वक्त अन्याय के खिलाफ न्याय की लाठी लेके चल रही है। सर, हम ये हम जन जन की जानना निगाह चाहते हैं दिलाएं। कल ये हम आज पेपर में पढ़ रहे हैं जी ये सुखाबाद तहसील में घेराव किया है किसानों ने, किसके लेकर किया है ये? हाँ, शुक्रवार तहसील में जो घेराव किया, जी वो घेराव ये है कि उधर कई गांव हैं, उधर हाईवे पड़ता है। ये शुक्राबाद तहसील के अंदर हाईवे जो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे है, जी वहाँ गांव पड़ता है।
धनपुरा गांव पड़ता है, जी सुजावलपुर पड़ता है, जी और भी कई गांव हैं। जी उन गांव की हजारों बीघा जमीन स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। जी तो ऐसी स्थिति में हमने किसानों को जगाने का काम किया, क्योंकि भूमि अधिग्रहण हो जाएगी तो, जी और वो भी उपजाऊ भूमि अधिग्रहण हो जाएगी तो निश्चित रूप से किसान बेघर हो जाएगा। किसान को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ये 4 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए दे देंगे, उससे कुछ नहीं होता है। मैंने हमेशा उत्तर प्रदेश में भारत सरकार से एक ही बात कही है कि उपजाऊ जमीन किसानों की और इंडिया किसानों ने जी। अब देश के किसी भी कोने में नहीं देने कल देंगी। सर ये भी हमने देखा है, सुबह सुबह आपने पहले उद्घाटन किया, उसके बाद वहाँ तहसील सारा दिन ही आप करते रहते हैं किसानों के उसमें, ये देखिए क्या है? देखिए हमारा कभी जीवन आराम भी नहीं करते आप? हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य है। हम 24 घंटा काम करते हैं। हम चलते चलते बैठे बैठे आराम कर लेते हैं। जी और नींद वाली बात है तो अगर कहीं बैठ गए तो नींद भी हमारी पूरी हो जाती है। जी तो हम ये फील कर लेते हैं कि हमने सो लिया, जी हमने खा लिया। तो 24 घंटा हम जनता की सेवा करते हैं, किसान की सेवा करते हैं, गांव गरीब शोषित वंचित पीड़ित तथा सबकी सेवा करते हैं। हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन इस देश की जनता के लिए, दुनिया की जनता के लिए है। तो हमारा लक्ष्य है कि हर घर को न्याय दिलाया है, हर घर को न्याय दिलाएंगे, किसान सरकार बनाएंगे, कानून का राज लाएंगे, संविधान का राज लाएंगे, आम जनता का राज लाएंगे। ऐसा ये हमारा मन है। और किसान के बच्चे पढ़ते लिखते भी नहीं हैं तो हम ये चाहते हैं कि उनके घरों में डीएम कलेक्टर एसपी बने। ये भी हम शिक्षा देने का काम करते हैं। ऑल इंडिया किसान के माध्यम से पुलिस मिलिट्री में भर्ती हो, लेक्चरर बने, प्राइमरी जूनियर में नौकरी लगने का काम करें। स्वरोजगार की भी बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। इसलिए हर विषय पर हम लोग काम करते हैं और ये देश